जय प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे परिक्रमा वाणी पशु पंखियों की असवारी। कैसे राजी जब चलते हैं ना वनों में, आसमान में विचरण करते हैं तो कैसे अनेक अनेक जानवर अनेक कला दिखाते हुए चलते हैं। उसका वर्णन इस प्रकरण में महामती जी कर रही हैं कि कई जाते हैं जानवर चलते हैं अंगूर, कई जाते जानवरों की हैं जिनके अंदर पर भी लगे और वो आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। कई ले रहे गुलाटियां और बीच बीच में कैसे बंदर गुलाटियां लेंगे, है ना। सुंदर सुंदर अनेक खेल खेला, अनेक प्रकार से खेल खेलते हैं। अब परम धाम में छोटा सा, कितना छोटा देखें अपन, तो अपन को ज्यादा छोटा नहीं देखना जिसमें आनंद ना आए। अपन मान लो देखने लगे बहुत छोटा, चूहा हुआ तो आनंद नहीं आएगा ना, तो बिल्ली तक आ जाओ आप बस, ठीक है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं छोटे से छोटा आप जानवर देखें या कोई भी देखें, सब कोई राज्य को अपनी अपनी कला दिखा करके रिझाता है और उनको सुकून शांति आनंद तभी मिलता है जब तक राज्य को ना रिझाते, और राज्य जब तक मुस्करा ना दे तब तक वो अपनी कला दिखाता रहेगा। कौन? वहां का कोई भी पशु हो पक्षी हो या जिनकी बारी होती है वही, तो वो अपनी अपनी अदाओं से अपने धनी को रिझाता है। कई मुख वाणी उच्चरे, कई प्रकार से मुखारबिंद से मीठी मीठी बातें करते हैं, पिया के लिए पिया की महिमा गाते हैं। तान मान गुणगान, और बढ़िया सुंदर सुंदर तान लगाते हैं अनेक रागों में और बड़े मान के साथ में। मान माने राज्य का प्यार अनंत उनके नेत्र कमलों में दिखता है। गुणगान, और राज्य के गुणगान करते हैं। तो वहां के पशु पक्षी जानवर आठों जाम कराते हैं, अष्टपैर 64 गढ़ी, सुंदर ध्यान बयान, और कैसे राज्य के ही ध्यान में रहते हैं, ध्यान नहीं करने बैठते हैं, उनका ध्यान ही दूर नहीं होता। उनके दिल में हमेशा कौन होते हैं? राजी श्यामा जी होते हैं। इनके नेत्र कमल कैसे हैं? नी के माने बड़े सुंदर हैं, चौंच भी बहुत सुंदर शोभायमान है, मीठी जुबा मुखबान। वहां पर कौआ जैसी बोली कोई की नहीं है, इसीलिए कौआ का नाम नहीं आया इसमें। वहां पर सबकी कोयल की तरह बोली है। तो मीठी जुबा मुखबान, मीठी जुबा रसना है और बोली भी इनकी मीठी मीठी निकलती है। अब यहाँ पर क्या, तो भमरे भी है ना, गायन करते हैं, गुनगुनाते हैं राज राज को। और क्या करते हैं? कई तिमर अलापे तान, और तिमर माने झींगुर, है ना, जी भौरा। हाँ, तो वो तिमर क्या करता है? वो भी बढ़िया राग गायन करता है, अपने धाम धनी को रिझाता है। यहाँ दुनिया में भौरा कौन से कलर का होता? काले का। उधर अनंत रंगों का होता है, तितली होती है ना यहाँ अनंत रंगों की, वहां भौरा भी अनंत रंगों का होता है जो हमें मनमोहित करता है। हाँ दीदी, कुछ भी मान लो, वही मतलब जो फूलों का रस पीते हैं उन्हीं की प्रजाति है ना। आसमान छाया पंखियों सब खूबी दिखावा, और आसमान में ये जो तिमर भांवरा तितली है ना, सब आसमान में छा जाते हैं, सब खूबी दिखावत और अनेक अनेक कला दिखाते हैं अपने धनी को रिझाने के लिए। आप अपनी साधना हो, इनकी साधना क्या है, इनकी कारीगरी क्या है? साधना माने होता है कि युक्ति, आपने साधना के बाद में शोध किया होता है, जो आपको एक बल मिलता है, वो साधना, वो राज्य को कला दिखा के दिखाते हैं। सब खेल की साधक, सब खेल में ऐसी साधना को साधते हैं कि सब कोई मुस्कुराता हुआ और आनंद लेता है। यहाँ पर राजी श्यामा जी ब्रह्मंगनाएं बिना हिसाब है वाद्य यंत्र पड़े एक ताली गोर। अब बिना हिसाब के यहाँ वाद्य यंत्र है। अब कोई क्या मुरली नहीं है, तो यहाँ ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो ना हो बे। कहाँ? परम धाम में पड़े एक ताली गोर। और जैसे मान लो एक नगाड़े में क्या किया, एक केवल एक उन्होंने हाथ ही मार दिया मान लो, तो उस नगाड़े से अनंत वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। एक काय से नगाड़े से, ठीक है, ढम करके मारा ना, उसमें से अनेक वाद्य यंत्र, तबला ढोलक
सितार सरोज सब बजते हुए आपको उनकी ध्वनि प्रतिध्वनि गूंजेगी, क्योंकि ये भी चेतन है, ये भी धनी को ही चाहता है। तो ये कहने के लिए हमने आपको एक दृष्टांत दिया, जिमी अंबर सब गाजत, उसकी ध्वनि से पूरे जिमी आसमान अनेक वाद्य यंत्रों के बजने लगते हैं। ये जुगत शोभा जोर, ऐसी जुक्ति वहां की है, शोभा वहां की है। बाजे सब बजावे भी, सारे वाद्य यंत्र, सितार भी, सरोद भी, सारंगी भी, और भी अनेक अनेक, मुरली भी, कोई बांसुरी बजा रहा, तो कोई तबला, कोई कांगो, कोई चांगो, कोई अनेक अनेक अनेक, कोई सिंथेसाइजर भी है वहां पे। कहा? परम धाम में। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं बाजे सब बजा भी, बंदे बंदे बांदर बलवंत, वहां के बंदर बड़े बलशाली हैं और वहां वो कलाओं में निपुण हैं। लेकिन उन वाद्य यंत्रों अपने आप भी बच सकते हैं। जब ये झूठी दुनिया में रागों में क्या होते हैं, दीपक राग गाने से दीपक जल जाते हैं, तो परम धाम में तो सत्य है, ये तो केवल टोटल प्रतिबिंब है। वो तो आपे बाजी ही पर, वो वाद्य यंत्र अपने आप बच सकते हैं क्योंकि चेतन है। लेकिन ये बंदर क्या करते हैं, ये क्यों ये चौपाई आई, हम कोई सेवा करते ना, सोचते हम सेवा छोड़ देंगे तो ये सेवा नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, राजी चाहे ना तो दिवाले भी सेवाएं कर सकती हैं, है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है, वो तो हमें राज्य की कृपा है कि वो सेवा हमें मिली हुई है, तो हम राज्य को शुक्रिया बोलें कि धनी आपने सेवा में दे दी। इधर आपकी सेवा में कोई कमी हो सकती, आप जिनसे चाहो उनसे करा सकते हो। बाजे आपे चले ही, ये अपने आप बच सकते हैं और चल भी सकते हैं, इनके पैर भी हैं। लेकिन क्या है, पर पशु सेवा को उठाए। लेकिन ये पशु है ना बंदर, इसको ये सेवा को अपने सिर पर लिए हुए हैं। अब इस समय जब धनी की सवारी चल रही है, आप आंख बंद करके देखो, ये बंदर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, अनेक अनेक कलाएं दिखाते हुए सब चले जा रहे हैं, और अपन एक पेड़े पर एक चौतरा पे खड़े होकर देख रहे हैं कि जुलूस निकल रहा है। कितना आनंद आ रहा होगा, है ना। उस सवारी में चलोगे तो शायद आगे पीछे का ना दिखे, लेकिन अपन ये तेरस की सवारी में एक चौतरा पे खड़े नहीं हो जाते, पहले सबको देख लेते, कितना आनंद आता है। वैसे आप इसको भी देखो, फिर देख करके फिर आप अपनी सेवा ले लो कि आपको क्या करना है, राज्य के कौन तरफ बैठना है, कहाँ बैठना है और किस जानवर पर बैठना है, ये महसूस कराने के लिए ये प्रकरण आया। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आंगू पीछू सैन्या चले, धामधनी की सवारी निकलती है ना राजश्यामाजी ब्रह्मंगनाओं की, तो आगे पीछे अनेक पशु पक्षी जानवरों की सैन्या चलती है। खूबी दीत बराबर, सबकी खूबी कोई से कम नहीं है कि कोई सोचे कि किसी की खूबी में कमी हो बे, कोई के अंदर कोई कमी नहीं होती। जो दाएं बाएं मिसले, सब दाएं बाएं सब एक गति से, एक लय से, एक कदम से कदम मिला करके चलते हैं, कोई छोड़े ना। क्यों, एक कर कोई भी अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है। वहां की जमुना जी भी ना जलरौस को ऊपर नहीं आ सकती, वो जल चबूतरे तक ही रहती हैं। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जलरौस पे आ जाए, अनुशासित है वहां पर। इसीलिए उसको अखंड कहा जाता है। जहां अनुशासन ना हो वो क्या है, स्वप्न है, और जो सत्य है वो अनुशासित होता है। असवारी सबे स्वभावत, मिसल आपनी जान, और असवारी सब एक से बढ़ के एक शोभायमान हो रही है। सखियां कैसे श्रृंगार करके बैठी हैं, अनंत रंगों की साड़ी धारण किए हैं, अद्भुत आभूषण है, अद्भुत श्यामा जी की शोभा, अद्भुत राज जी की शोभा। मिसल आपनी जान, मतलब अपनी ही, मिसल क्या है, अपनी ये पूरी सेना है, और उन पर हम अपनी जान करके ये सवारी करते हैं। हर जाते फौज अपनी बांध के, हर जाते फौजें, कौन, ये पशु पक्षी जानवरी की अपने ग्रुप में ले करके चले, सब समान, सब एक समान चलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े हाथी है, यहाँ के हाथी ज्यादा कितने होंगे, 6, 4, 10, 9 फुट के ही होते हैं। लेकिन परम धाम में 20-20 फुट के भी हाथी होते हैं, है ना, 20 फुट के होते ही हैं, 101%। तो ऐसे बड़े हाथी अरस के, और बड़े बड़े पशुअन, और पशु भी ना गाय बैल, ये सब क्या है, बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जेता पशु पंखी अरस का, अब वहां के चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर है, तो इन सबों असवारी मन,
ये जो सवारी में चलते हैं ना, तो इनकी गति क्या है, मन की गति से चलते हैं। हे ब्रह्मंगनाओं सुंदर साथ जी, आप देखो दिल में विचार करके पशु कैसे चलते हैं, अनेक अदाओं से लटकनी मटकनी कलाएं दिखाते हैं राज्य को, राजी रीच करके कैसे स्यावास भी कहते हैं कि स्यावास किनको, केसरी को स्यावास, अनेक अनेक गैंडा को मेढा को सबको स्यावास राज्य अपने नेत्र कमलों से देते हैं, मुख से नहीं देते हैं कि आप लोग सुनो कि मुख से सुन लें, तो मुख से सुनाई नहीं देगा, राज्य के नेत्र कमल ही उनको स्यावासी देते हैं। तो ऐसे वहां के पशु पक्षी पक्षी हैं तो क्या करते हैं, उड़ाते हैं आसमान में, ये चारों तरफ सब धरण, तो ऐसे आसमान में भी उड़ते हैं, चारों तरफ सब धरण, चारों तरफ इनकी शोभा दिखाई देती है। ऐसे इनकी फौजें हैं पशु पक्षी जानवर की जिनका कोई शुमार बल का सीमा में नहीं है, लेकिन इन सबको पहचान है काय की, इश्क की, कि राज्य ही इश्क के सागर हैं और इनकी कृपा से ही हमें ये शोभा मिली हुई है। बंदे कायम कदम तल, और एक कायम बंदे हैं मतलब राज्य की सेवा में हर पल रहते हैं, और कदम तल कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं। तो महामती जी कहती हैं, एक फीलन की माने हाथियों का जुत्थ देखा, तीन फीलों चाहत अनेक, लेकिन उस हाथियों के भी अनेक जुत्थ हैं, अनेक रंगों के हैं, ऐसी अनंत शोभा है। इनके कई रंग हैं और कई रूप भी हैं, कोई के कान बड़े वाला ग्रुप है तो कोई छोटे कान वाला ग्रुप भी है, ऐसी शोभा इन हाथियों की है, सो कहाँ लो कहूँ विवेक। महामती जी कहती इस माया की बुद्धि विचार से मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कई फौजें कई चिन्हस रंग, कई फौजें जानवरों की और जिनके जुदा जुदा रंग है, हर फौजें कई सिरदार हो, हर फौज में एक सिरदार है जो पूरी अपनी युद्ध को क्या करता है, कमांड करता है, सबको अनुशासित करके चलाता है। तीन सिरदार दल है, कई फौजें, एक सिरदार के अंदर कई फौजें होती हैं, जो जैसे यहाँ पर होते हैं ना, तो वैसे वहां भी है, एक सिरदार के अंदर कई फौजें उनको कमांड करता है वो। तीन एक फौज को नहीं सुमार, महामती जी कहती एक फौज को तो सुमार नहीं है, कई फौजों का क्या वर्णन करें। अब महामती जी कहती है पहले क्या करो, फौज गिनो दिल अपने, आप पहले फौजों को गिनो, पीछे गिनो सिरदार, बाद में सिरदारों को गिनिए आप कि कितने सिरदार है यहाँ पर। सो सिरदार कई एक फौज में, एक फौज में भी कई सिरदार हैं, तीन फौज करो निर्वार। अब उन फौज का निरूपण करो आप कि फौजें भी कितनी हैं। तो महामती जी कहती हैं ऐसे एक जात हाथी वर्ग की जाति की इतनी प्रजातियां हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। जो कहे फील रंग अपार, और कह दिए जो फील है ना, सफेद रंग का, दो रंगा तिरंगा चार रंगों के ऐसे भी हाथी हैं। अपन अब क्या कर रहे हैं, एक ही रंग का देख रहे हैं हाथी, मान लो अपन को तीन चार रंग का देखना, तो एक हाथी में चार रंग दिख रहे हैं, वो चार रंगों, और दूसरा उसका जो जुत्त का होगा उसमें पांच ही नहीं दिखेंगे, अगला भी चार रंगों का ही हाथी दिखेगा। जो कहे फील रंग अपार है, फीलों के अनंत रंग हैं। अब ऐसे रंग रंग की कई जातियां कह दी, सो जिनका कोई शुमार नहीं है। अब जब एक जाति की क्या गिनती नहीं हो रही, तो जो एक के अंदर जो अनंत बल है उसका क्या वर्णन करें। एक चिड़िया उड़ावे कोट ब्रह्मांड। अब क्या होता है, चिड़िया जब पंख ऐसे करती है ना, तो जो हवा निकलती है ना, उस हवा से करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाएंगे। तो कौन बल, फीलो मिसल, तो आप देखो फीलो, फीलो माने हाथियों की बराबरी, देखो कि उनके अंदर कितना बल होगा। अब महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि इन सब फीलों की पाखरें और श्रिये जड़ाव रतन। फील माने हाथियों की पाखर पता क्या होती है, जो झूलती हुई दिखाई देती है नीचे तक, पीठ के ऊपर बिछी होती है और नीचे तक, वो तो पालकी कहलाती है जिस पे अपन बैठते हैं, और जो पूरी पीठ को सजा देती है वो क्या कहलाती है, पाखर।
ठीक है ना। तो महामती जी और श्री जड़ा चेतन और सूंड के पास, माथे के पास में कैसे सुंदर सा सजे होते हैं, अपन लोग मूवियों में देखते हैं और एक कुंभ में अनेक अनेक जगह पर दिखाए जाते हैं। तो वो सुंदर जड़े हुए हैं। तो ये जबीर कहाँ के हैं जो इन्होंने श्रृंगार किया हाथी घोड़ा जानवरों ने, और अर्श का कुंदन है, कुंदन सोना भी कहाँ का है, अखंड परम धाम का ही, झूठी जिमी का नहीं है। और सवन की कह कहूं, ये एक कही में जात, एक का वर्णन किया, मैं और का कितना वर्णन करूं। एक ऐसी शोभा लेते हैं ब्रह्मंगना, वे कितनी सुंदर शोभा से शोभायमान होते हैं। ये दिल देखो साक्षात, आप अपनों को दिल दे करके साक्षात इन शोभा को आप देखिए। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। दे दिल देखो साक्षात, और सवन की क्यों कहूं, एक कही में जात, एक ऐसी शोभा लेते हैं। दे दिल देखो साक्षात, दे दिल देखो साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।